मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी मैं मतलब मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ सुबह सुबह। तो ना वो कचरे वाली गाड़ी की आपको आवाज़ आ सकती है शायद बैकग्राउंड में। और सीयू तो अभी यहाँ पे बिजी है, थोड़ा सा पानी के साथ खेल रही है। तो चलो हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2 की। मतलब जो मैंने लास्ट वीडियो शेयर करी थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं पार्ट 2 भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो बस वही मैं शूट कर रही हूँ। एंड आप लोग ने कमेंट्स भी किए, कुछ लोगों ने कमेंट्स भी किए कि हाँ पार्ट 2 लेके आओ, पार्ट 1 यूज़फुल था। तो अब पार्ट 2 में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैं मीशो से कैसे अर्न करती हूँ या विशलिंक क्या है। और इसके अलावा मैं आपको बेसिक डिटेल्स दे दूंगी कि मैं कौन से ऐप यूज़ करती हूँ एडिटिंग वगैरह के लिए, तो वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो चलो मीशो की बात करते हैं। तो जैसे ना मैं जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा मैटरनिटी। चुप हो जाना बेटा। सबसे पहले जो क्वेश्चंस कुछ लोगों ने पूछा था कि आप बच्चे के साथ वीडियो कैसे मैनेज करते हो। ऐसे करती हूँ, मेरी वीडियोस ब्लूपर ही होती है आधी से ज़्यादा बार। सोचो अब आप, क्योंकि अब मैं अकेली हूँ, अब मैं इसको टीवी नहीं दिखाना चाहती हूँ, तो अब मेरे पास यही ऑप्शन है। इसका अभी सोने का टाइम नहीं है, बट मेरा वीडियो शूट करने का टाइम है। तो चलो मीशो की बात कर ही लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग के क्वेश्चन है कि मैं मीशो से कैसे अर्न करती हूँ, तो ना मुझे भी मीशो की मतलब ये अर्निंग और विशलिंग इन सब के बारे में ना जब मेरी डिलीवरी हुई थी उसके बाद ही पता चला था, क्योंकि मैं उस टाइम पे मैटरनिटी ड्रेसेस खरीदती थी। तो मैंने सबसे पहले ना अमेजोन की एक बार लिंक शेयर करी थी, अमेजोन पे अकाउंट बना के। बट वहाँ पे ऐसा कुछ इशू आया और ऐसे कुछ अर्निंग वर्निंग मेरे को शो नहीं हुई, और मतलब वहाँ पे पूरी दिक्कत आ गई थी। फिर मैंने थोड़ा सर्च किया था कि ऐसे और कौन से प्लेटफॉर्म है, तब मुझे पता चला था कि मीशो पे इस तरह से काम है। फिर मुझे उसी के थ्रू विशलिंग के बारे में पता चला। तो विशलिंग ना एक ऐप है, एक एजेंसी है, जो कि एक तरह से आप ऐसा समझ लो कि ब्रांड और हमारे बीच में ब्रिज की तरह काम कर रही है। लाइक जैसे मैं कोई भी वीडियो अभी अगर रिसेंट की बताऊं, जैसे आज मैं अगर कोई भी प्रोडक्ट की वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, तो उसका ऐसा रहता है कि वो प्रोडक्ट की वीडियो जैसे ही मैंने पोस्ट करी, वो जो मीशो की लिंक है उसको पहले मैं जाके विशलिंक पे पेस्ट करती हूँ। विशलिंक की एक लिंक बन जाती है जो आप लोगों के पास आती है, और उसी लिंक की लिंक को फिर मैं आपके स्टोरी पे शेयर करती हूँ, या फिर आप लोग को जो डीएम में मिलती है। विशलिंक पे ही ऑप्शन होता है ऑटो डीएम स्टार्ट करने का। तो जैसे आप लोग लिंक के लिए मैसेज करते हो ना, तो वो आपके पास में डायरेक्टली डीएम आ जाता है पूरा। मतलब आपको मुझे कुछ नहीं करना होता। मैंने जैसे ही ऑटो डीएम स्टार्ट किया तो आप लोग के पास जितने भी लोग मतलब लिंक मांगेंगे उन सबके पास डायरेक्टली चली जाएगी विशलिंक के थ्रू। तो इस तरह से विशलिंक काम करता है। आपको एक बेसिक ब्रीफ आइडिया मैं दे रही हूँ, बाकी डिटेल वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। विशलिंक हो गया या हाइप्ड हो गया, 2 ही ऐप मैं यूज़ करती हूँ, बाकी इसके अलावा 3-4 ऐप और है, मैं यहाँ पे नाम मेंशन कर दूंगी। तो ऐसे और बहुत सारे ऐप है, बट मैं मोस्टली विशलिंक ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने आपको पता है कि एक और आईडी बनाई हुई है सियारा की मम्मा नाम से, तो उसमें टोटली अफिलिएट मार्केटिंग ही करती हूँ, जिसमें मैं आपको डेली सिर्फ प्रोडक्ट्स से दिखाती हूँ। हर दिन 2 वीडियो में पोस्ट करती हूँ जिसमें सिर्फ आपको प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ, और वही प्रोडक्ट्स के थ्रू मेरी अर्निंग होती है। अब आप सोचोगे कैसे अर्निंग होती है, कितनी अर्निंग होती है। तो देखो ऐसा है कि हर ब्रांड का एक फिक्स अमाउंट होता है, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि कोई 100 रुपये का प्रोडक्ट मैंने आप लोगों को बताया, तो 100 रुपये के प्रोडक्ट का मेरे को अगर आप लोग ने मेरे लिंक के थ्रू खरीदा है तो 10% मुझे कमीशन मिल जाएगा। मतलब कितना, 10 रुपये, एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। ऐसा तो जितने भी लोग खरीदेंगे ना वो कमीशन बनता जाएगा, फिर मंथ का काउंट होता है। और फिर जैसे सैलरी की तरह हर महीने 10 तारीख फिक्स है, तो उस 10 तारीख को हमारी सैलरी आ जाती है। ये एक तरह की सैलरी की तरह ही होता है ये, कि पूरे मंथ की अर्निंग के बाद में फिर आपको 10 तारीख को चीज़ मिल जाती है। बट हर ब्रांड का अलग अलग होता है। जैसे मीशो 10% देता है, सबसे ज़्यादा मीशो ही देता है, इसलिए आपको ज़्यादा वर्क मैं मीशो पे ही करती हुई दिखती हूँ, बाकी ब्रांड्स पे नहीं करती हूँ। मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजोन वगैरह सब पे कर सकते हैं, मिंत्रा पे, बट ज़्यादा कमीशन मीशो देता है, और मीशो की ही ज़्यादा सेल होती है क्योंकि ऑब्वियसली वो सस्ते प्रोडक्ट्स देते हैं। तो इसलिए मैं भी ज़्यादा मीशो पे ही काम करती हूँ, क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं कि मीशो का इतना क्यों खरीदते हो, तो वो इसीलिए खरीदती हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि मीशो ही ज़्यादा अर्निंग मतलब ज़्यादा कमीशन देता है, मीशो से ही ज़्यादा होती है इसलिए। तो इस तरह से मैं काम करती हूँ। इसी तरह से मीशो की लिंक्स या फ्लिपकार्ट की लिंक्स या अमेजोन की लिंक्स आपको मिलती है ना, तो बस वो पूरी टोटली अफिलिएट मार्केटिंग और टोटली विशलिंक पे काम होता है। बाकी और भी ऐप है, तो आप एक बार पूरी डिटेल यूट्यूब पे डाल लो, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी फील्ड में वीडियो बनाते हैं, तो वो पूरा डिटेल में समझा देंगे कि विशलिंक पे कैसे अकाउंट बनाना है। विशलिंक एक नॉर्मली ऐप है, बस उस पर अकाउंट बनाना होता है, और अकाउंट बनाने के बाद में जैसे इंस्टाग्राम हमारा अकाउंट बनाते हैं इंस्टा पे, वैसे इंस्टा से लिंक कर देना होता है, फेसबुक इंस्टा दोनों से, तो फिर वो ऑटोमेटिकली चलने लगता है साथ में। इस तरह से काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे फॉलोवर्स इतने नहीं हैं, तो कितने फॉलोवर्स का क्या है। तो देखो वैसे भी अगर प्रोडक्ट रिलेटेड वीडियो बनानी है तो ऑब्वियसली आपको 2-5 हज़ार फॉलोवर्स तो आपके होने ही चाहिए, वरना वीडियोस देखेगा कौन और आपसे खरीदेगा कौन। क्योंकि ऑब्वियस बात है, जैसे मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो 20,000 समथिंग फॉलोवर हो गए थे जब मीशो की लिंक्स
शेयर करने लगी थी। तो ऐसा था कि हाँ मतलब मीशो की लिंक मैं शेयर करती थी तो उस टाइम 20,000 फॉलोवर थे, तो हाँ मेरे पास एक अच्छे व्यूज़ थे क्योंकि व्यूज़ तो और ज़्यादा आते थे, तो आप लोग देखते थे, खरीदते थे, तो मेरा काम हो जाता था। वरना अगर कोई नया स्टार्ट करना चाहता है, जैसे आप सोचो कि अभी मेरा इंस्टा अकाउंट भी नहीं है या फॉलोवर्स नहीं है, तो फिर आपको पहले फॉलोवर्स पे काम करना पड़ेगा, थोड़े फॉलोवर्स आपको बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही फिर आप प्रोडक्ट्स की वीडियो शेयर करोगे तो आपका कोई खरीदेगा। क्योंकि देखो स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में आपको, जैसे अभी तो मेरा सीन अभी ऐसा है कि ब्रांड मुझे सोर्सिंग भी दे देता है मीशो की, मतलब मेरा अकाउंट वाइट लिस्टेड है मीशो पे कि मैं कितने भी प्रोडक्ट्स मंगा सकती हूँ और कितने भी प्रोडक्ट रिटर्न कर सकती हूँ। मेरा मतलब अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा या फिर कोई चार्ज नहीं लगेगा। मैं चाहूँ तो दिन के भले ही 50 प्रोडक्ट ऑर्डर लगा सकती हूँ और 50 ही रिटर्न भी लगा सकती हूँ, तो मेरा अकाउंट, वरना अगर नॉर्मली आप लोग करोगे तो फिर ब्लॉक हो जाता है। मीशो का नहीं पता मुझे, बट फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये सब तो ब्लॉक कर देता है आईडी अगर आप 2-3 कंटिन्यू रिटर्न कर दो तो। बट मेरे अकाउंट, जैसे मेरा फ्लिपकार्ट भी वाइट लिस्टेड है और मीशो भी वाइट लिस्टेड है, तो इसलिए, क्योंकि अब आप ही सोचो ना, इतने प्रोडक्ट मैं अगर मंगाती हूँ तो सब घर में तो नहीं रख, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता भी है कि इतने प्रोडक्ट्स का आप करते क्या हो, तो इतने प्रोडक्ट्स मेरे पास नहीं रहते हैं। मुझे कोई अगर प्रोडक्ट लगता है तो बस वही मैं रखती हूँ, बाकी सारे मैं रिटर्न कर देती हूँ वापस। आप इस तरह से, मैंने शायद ये पहले भी ये चीज़ बोली है कि आप इस तरह से समझ लो कि कोई चीज़ आपको खरीदनी है, आपने सिर्फ उसका फोटो देखा है, तो उसकी जगह आपको एक चीज़ में वीडियो में दिख गई, पहने हुए दिख गई, यूज़ करे हुए दिख गई, तो आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ ठीक है ये चीज़ मुझे खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए। तो वही काम मेरा है कि आप लोग को मैं दिखा रही हूँ कि ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ यूज़ होने पे ऐसी है, अब आपको खरीदना नहीं खरीदना, प्राइस भी पता चल जाता है, सब चीज़ें आपको डिटेल में पता चल जाती है, फिर आपकी चॉइस रहती है आपको खरीदना है नहीं खरीदना है, ये काम रहता है। तो देखो ऐसा है कि कुछ फॉलोवर्स तो आपको चाहिए। अब मेरे तो फॉलोवर्स थे उस टाइम पे, तो मैंने जैसे जब फर्स्ट सेकंड वीडियो डाली ना, तो तब प्रोडक्ट मैंने खरीदे थे, मतलब प्रोडक्ट मैंने रखे थे, बट मेरी उतनी सेल हो गई थी कि उस प्रोडक्ट का पैसा निकल जाए और ऊपर पैसा बन जाए। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आपको फॉलोवर चाहिए, क्योंकि अगर कोई नहीं खरीदेगा तो प्रोडक्ट आपको अपने पास रखना पड़ेगा, अपने जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। तो ऐसा है कि अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप एक एक प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हो, एक प्रोडक्ट शो कर दिया, बट पहले मैं ये बोलूँगी कि पहले फॉलोवर्स पे काम करो, एटलीस्ट 5-10 हज़ार फॉलोवर हो, देखने वाले लोग हो कि हाँ वो देखेंगे या खरीदेंगे, क्योंकि वरना डायरेक्ट विजुअल काम करने का कोई सेंस नहीं बनेगा। वरना अगर फॉलोवर आपके 500-1000 है तो फिर क्या मतलब है, आप लिंक शेयर भी करोगे कोई खरीदेगा तो है ही नहीं, मतलब आप वीडियो में बताओगे तब भी। बट पहले फॉलोवर पे काम करो, अच्छे से कंटेंट बनाओ, फॉलोवर्स बन जाएंगे, उसके बाद में एक ऑडियंस आपकी क्रिएट हो गई तो फिर वो आप पे ट्रस्ट करती है, फिर आप जो चीज़ें दिखाओगे तो अगर उनको अच्छी लगेगी तो वो खरीदेंगी, ऐसा। तो इस तरह से काम करता है। बाकी मैंने जैसा बताया मेरा अकाउंट वाइट लिस्टेड है, तो इसलिए मेरे को फिर चीज़ें रखनी नहीं पड़ती है, तो मेरा पैसा नहीं लग रहा है, मैं बस चीज़ आई, मैंने उसको आपको दिखाया और वो चीज़ वापस मैंने रिटर्न कर दी, तो मेरा फिर जो कमीशन बना वो ग्रॉस पूरा मेरा ही अमाउंट है कि हाँ ठीक है जो भी मंथ में, पूरे मंथ में बनेगा हर वीडियो से। जैसे मेरी मेन इंस्टाग्राम आईडी पे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं डालती हूँ प्रोडक्ट की, सिर्फ स्टोरीज लगाती हूँ, बट वो जो अफिलिएट मार्केटिंग वाली आईडी है उस पर तो मैं कंप्लीट पूरा प्रोडक्ट वीडियो ही बताती हूँ, आप लोग को पता है। तो इस तरह से मतलब मंथ का कमीशन बन जाता है, अच्छा बन जाता है, एक सैलरी की तरह अमाउंट बन जाता है। पर डिपेंड करता है आप कितना काम कर रहे हो, कितनी पोस्ट आपने डाली है, कितनी स्टोरीज रोज लगा रहे हो, उसके हिसाब से कमीशन बनता है। अगर आप 8 दिन कुछ काम नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं बन पाएगा, या फिर किसी दिन आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स दिखाए तो कभी कभी बहुत अच्छा कमीशन बन जाता है कि पर डे का ही बहुत अच्छा कमीशन बन जाता है, बट वो आता पूरा मंथ के एंड में सैलरी की तरह है। बाकी और अगर लॉन्ग में देखना है तो प्लीज़ यूट्यूब पे सर्च करो अबाउट विश लिंक, अबाउट मीशो, इन सब के बारे में सर्च करो कि कैसे वी कैन वर्क ऑन दैट प्लेटफॉर्म्स, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा और डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि मैंने आपको ब्रीफली एक आइडिया दे दिया है। बाकी ये फील्ड में मतलब बहुत डिटेल में काम होता है, तो आपको समझना पड़ेगा टाइम लेके, ऐसे एकदम से कुछ समझ नहीं आ जाएगा। मेरे लिए तो फ्लुएंट अभी मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं इतने टाइम से काम कर रही हूँ, बट अगर आप लोग को नहीं समझ आ रहा है तो आप लोग को टाइम लगेगा समझने में, अगर नहीं समझ आई मेरी बात तो। बाकी मैं कौन से ऐप यूज़ करती हूँ वो मैं बता देती हूँ। तो मैं अभी करंटली 2 ऐप यूज़ करती हूँ अपनी शॉर्ट वीडियो के लिए भी, रील के लिए भी और लॉन्ग वीडियो के लिए भी। सबसे पहले मैं VN ऐप यूज़ करती हूँ, VN ऐप मैं बहुत स्टार्टिंग से यूज़ कर रही हूँ। फिर मुझे InShot के बारे में पता चला, तो ये 2 ऐप फ्री भी है, ये प्लेटफॉर्म फ्री है, इनका लोगो वोगो कुछ नहीं आता, तो ये 2 ऐप मैं यूज़ करती हूँ। और अभी तक मैंने कोई पेड वर्जन नहीं लिया हुआ है, मेरा मतलब फ्री में ही काम हो जाता है, क्योंकि एज सच कोई एडिटिंग मेरी हैवी वाली नहीं होती है, क्योंकि मैं ऐसी कोई ट्रांजिशन या तो बना नहीं रही हूँ, नॉर्मल वीडियोज़ होती है, तो इसलिए। तो ये 2 ऐप मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा थंबनेल मैं कैनवा से बनाती हूँ, कैनवा भी फ्री ऐप है, आप लोग को पता होगा, तो उस पर अच्छे थंबनेल बन जाते हैं, फोटोज़ एडिट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो कैनवा आप डाउनलोड कर सकते हो।
अगर आपको थंबनेल बनाना है, यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो बनानी है तो, और एडिटिंग आप वीएन और इनशॉट ऐप से कर सकते हो। एडिटिंग भी सीखनी होती है। अब एडिटिंग कैसे करें तो वो भी आपको लॉन्ग वीडियो में देखना पड़ेगा कि कैसे करें, क्योंकि डिटेल में आपको समझनी पड़ेगी, ऐसे एकदम से नहीं आता। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरी वीडियोज़ मेरा भाई एडिट करता था, उसके बाद में फिर जाके धीरे धीरे मैंने सीखना स्टार्ट किया। फिर मेरा आईफोन चेंज हुआ तो फिर मैं पहले दूसरे से करती थी, पावर डायरेक्टर से करती थी। फिर मेरा आईफोन हुआ तो उसके बाद में फिर मैंने वीएन ऐप को सीखा, फिर मैंने इनशॉट सीखा। तो ऐसे सीखना पड़ता है, टाइम के साथ में आ जाता है। बस ये कि काम करते रहोगे तो चीज़ें समझ आ जाएगी, अगर इंटरेस्ट है तो। मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट था इसलिए मैं यहाँ तक पहुँच गई। नहीं होता, जिसको अब थोड़ा टाइम के आपने 2 दिन 4 दिन 5 दिन 8 दिन मेहनत की, फिर सोचा अरे नहीं हो रहा, नहीं काम हो पाएगा, तो फिर वैसे नहीं काम चलेगा। लंबा टाइम लगता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए या दूसरी जॉब के लिए भी कितना टाइम लगता है, तो इस फील्ड में भी उतना ही टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आपको रिटर्न कुछ दिखना स्टार्ट होगा, कुछ मिलना स्टार्ट होगा। मुझे भी बहुत टाइम लगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोग को बताया। और कितनी अर्निंग होती है तो देखो, ये तो ऑब्वियसली मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला कि मैं क्लियर नहीं करूँगी, क्योंकि हर मंथ का डिफरेंट होता है। आपने कितना काम किया उस पर डिपेंड करता है। अगर आपने बहुत अच्छे काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ब्रांड प्रमोशन भी नहीं मैं कर सकती। मैं ज़्यादा प्रमोशन कर देती हूँ तो फिर आप ही लोग कमेंट करते हो कि अरे दिखा रहे हो, बाबा प्रोडक्ट आ रहे, बाबा प्रोडक्ट आ रहे। बट मेरा अर्निंग का सोर्स तो वही है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रमोशन से भी दिक्कत होती है कि आप हर मतलब थोड़े दिन में एक प्रोडक्ट दिखा रहे हो। तो आप खुद ही सोचो ना, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मेरा इनकम का सोर्स सिर्फ वही है, तो फिर मुझे वो तो करना ही पड़ेगा ना, प्रोडक्ट्स दिखाने ही पड़ेंगे। तो इसलिए तो प्रमोशन भी करना मेरे लिए तो ज़रूरी है। आप लोग को नहीं देखना पसंद है वो कोई बात नहीं, बट मेरे लिए ज़रूरी, क्योंकि मेरी इनकम का सोर्स एकमात्र वही है, एक तो वो और एक अफिलिएट मार्केटिंग, मीशो फ्लिपकार्ट की प्रोडक्ट्स। तो ऐसे कुछ काम होता है। अगर आप पूछोगे कि इंस्टा या यूट्यूब में से कौन सा प्लेटफॉर्म बेटर है, तो देखो मेरे लिए तो अभी इंस्टाग्राम वर्क कर रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर यूट्यूब पे काम बन जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। बट मेरा यूट्यूब पे नहीं बन पाया तो मेरे लिए इंस्टाग्राम ही बेटर है, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा है ना कि आप अपनी मतलब आपको मंथली इनकम आएगी ही आएगी। अगर आप कोई नहीं भी काम करोगे बट आपने सिर्फ वीडियोज़ भी डाली, सिर्फ भले व्लॉग्स भी डाले हैं, तब भी आपका मंथ में पेमेंट बन जाएगा, अगर आपका यूट्यूब चल गया है तो। अब मेरा उतना नहीं चला है तो इसलिए मेरे को इतना, अभी मेरे को इंस्टाग्राम के ही मैं पूरे भरोसे हूँ, क्योंकि ब्रांड प्रमोशन की उसी से मेरी अर्निंग होती है। मीशो वगैरह के ये सब चीज़ें, वही मेरा इनकम का सोर्स है। बट फील्ड बहुत अच्छी है और घर से मैं काम कर पा रही हूँ 24/7 में सीयू के साथ हूँ। मेरे को बहुत ब्लेस्ड फील होता है, बहुत ऐसा लगता है मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ, क्योंकि मैं सीयू के साथ हूँ 24/7। उसको जैसे रखना है मैं वैसे रख रही हूँ, उसको जैसे सब कुछ मुझे खिलाना है या जो भी चीज़ें उसके साथ मुझे करनी है वो सब मैं कर पा रही हूँ, और साथ साथ मैं अर्निंग भी कर रही हूँ, मैं अपना काम भी कर रही हूँ, और मैं घर से सब कुछ कर पा रही हूँ, सब कुछ मैनेज भी कर पा रही हूँ। तो वो मेरे लिए, मेरे को बहुत ऐसे ब्लेसिंग्स सा लगता है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स को मैंने देखा है कि वो जॉब करने जा रही है, बच्चे को डे केयर में छोड़ रही है, किसी और के भरोसे छोड़ रही है, क्योंकि एक जो मम्मी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं ये काम कर पा रही हूँ, और आप लोगों की वजह से कर पा रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे देख रहे हो, मेरे को पसंद कर रहे हो, मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है, और बस उसी लिए मैं चीज़ें कर पा रही हूँ, अर्न कर पा रही हूँ, लाइफ अफोर्ड कर पा रही हूँ जो मैं चाहती हूँ, और आगे शायद और कर पाऊँ बहुत अच्छे से, क्योंकि अभी तो बहुत स्टार्टिंग पॉइंट में हूँ मैं। अभी तो बहुत जाना है, अभी तो मेरे सिर्फ 1.5 लाख फॉलोअर्स भी कंप्लीट नहीं हुए यहाँ पे, अभी तो बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना है। आप लोग के क्वेश्चन ये भी रहता है कि कैसे बेबी के साथ मैनेज करते हो शूट वगैरह, तो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अभी सीयू मतलब पहले फिर भी इजी था, जब तक ये लेटी हुई थी या बैठी हुई थी तब तक बहुत इजी था, बट अभी ये टोडलर स्टेज में आ गई है। अब इसको ना हर चीज़ मतलब इसको चाहिए, इसको करनी है। अभी आपने देखा ना कैसे करने लगी, बोलो तो ये साथ में बोलने लग जाती है, तो फिर मैं मजबूर होकर, जैसे अभी मैंने उसको टीवी के सामने ही बिठाया है, थोड़ा बहुत वो उसका भजन वगैरह या फिर कार्टून वगैरह थोड़ा सा चलाती हूँ, अब बस मैं जाके सीधे बंद कर दूंगी। तो थोड़ा बहुत मुझे दिन भर में 2-3 बार सहारा लेना पड़ता है, अगर मेरा अर्जेंट शूट है या अर्जेंट मेरा कॉल चल रहा है या कुछ ऐसा, तो मैं सिर्फ फ़ोन कभी नहीं दिखाती हूँ, सिर्फ टीवी का सहारा लेती हूँ कि उसका कार्टून कुछ लगा दिया और थोड़ी देर वो देख लेती, दूर बिठा देती हूँ, तो दूर बैठे बैठे चुपचाप देख लेती है। क्योंकि अगर मैं नहीं सहारा लूँगी, मुझे गिल्ट भी होता है कई बार कि मेरे काम की वजह से मैं उसको बिठा रही हूँ, बट फिर मैं कि फिर मैं क्या करूँ, मैं इकलौती, मैं अकेली हूँ और मैं आगे भी अकेली ही रहनी हूँ, मैं काम कैसे मैनेज करूँ, क्योंकि इनके आने के बाद मैं सब कुछ नहीं कर सकती। 8 बजे ये आते हैं, उसके बाद मैं कैसे सब मैनेज करूँ, सुबह 9 बजे चले जाते हैं, मुझे लंच भी करना है, मुझे घर के सारे काम करने हैं और इतना सब कुछ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं। आप समझ सकते हो, अभी ये शूट हुआ है, इसको एडिट करूँगी, अपलोड होने में टाइम लगता है, थंबनेल बनाऊँगी, इधर इंस्टाग्राम की रील बनाऊंगी, उधर अफिलिएट मार्केटिंग वाली आईडी के लिए 2 वीडियो बनाऊंगी, सीयू की पर्सनल आईडी भी चला रही हूँ, ब्रांड्स के साथ बात करती हूँ, उनकी वीडियोस, बहुत काम रहते हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत सहारा लेना पड़ता है टीवी का। मैं कई बार मुझे गिल्ट भी होता है, बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैं इनके भरोसे नहीं रह सकती। सैटरडे संडे में काम बहुत सारा होता है, और अगर अच्छी लाइफ चाहिए, मैं फिर ये भी सोचती हूँ कि मुझे अगर सीयू को अच्छी लाइफ देनी है, अच्छी मतलब मैं सब कुछ अफोर्ड कर पाऊँ,
उसके लिए, या फिर उसे कभी वो चीज़ें ना देखनी पड़े जो हमने हमारे बचपन में या फिर बड़े होते हुए देखी है, या जो भी चीज़ें हमने फेस करी है, तो फिर मुझे उसके लिए काम करना पड़ेगा। और ये भी कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि हम आज के टाइम की मॉम से हमें अपने बच्चे के लिए सब कुछ करना है ऐसा। तो बस मैं ऐसे सोच के ठीक है कोई बात नहीं चलेगा, तो मैं मैनेज करती हूँ। डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जैसे खाना भी बनाती हूँ, मेरे साथ स्टैंड पे ही बैठी होती है, मैं शूट करती हूँ तो कितनी बार आपने देखा है आगे पीछे वो होती है, और मैं फिर इसलिए ना ज़्यादा माइंड भी नहीं करती हूँ कि मैं आपको परफेक्ट ही दिखाऊँ। जैसे आप लोग देखते हो, मैं आपको बता देती हूँ, देखो सीयू कैसे तंग कर रही है, भले ब्लूपर की तरह वीडियो बन जाए कोई बात नहीं, मैं आप लोग को एज इट इज़ बता देती हूँ, क्योंकि ऐसे ही है लाइफ मेरी, और मैं ऐसे ही रहती हूँ, और सीयू के साथ मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ। तो मैं उस चीज़ को माइंड नहीं करती कि आप लोग को मैं परफेक्ट दिखाऊँ, या सीयू नहीं आनी चाहिए, या परफेक्ट फ्रेम होना चाहिए, परफेक्ट चीज़ होनी चाहिए, वैसा मैं नहीं ट्राई करती हूँ। मैं बस एज इट इज़ जो जैसा है बस वैसा ही आप लोग को दिखाती हूँ, और बस मैं वैसे ही मैनेज कर रही हूँ। अब अगर आप ये एक क्वेश्चन ये भी था कि आप पूरे दिन घर के काम कैसे करते हो बेबी के साथ, उस पर वीडियो बनाना, तो मैं ट्राई करूँगी आगे उस रिलेटेड मैं व्लॉग लेके आऊँ। बट मैं आपको अभी बता देती हूँ, नहीं मैं अभी नहीं बताती हूँ, मैं चलो नई वीडियो में आपको बताऊँगी। मैंने अब बोल दिया है तो चलो मैं बता देती हूँ। हम लोग अभी ट्रिप पे जा रहे हैं, तो अभी नेक्स्ट कुछ वीडियोस वो ट्रिप की आएंगी, और कहाँ जा रहे हैं क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में, आने वाले वीडियोस में आपको पता लगेगी। तो अभी आगे वो सारी वीडियोस आएंगी, उसके बाद फिर मैं जब वापस आ जाऊँ रिटर्न, उसके बाद फिर मैं ये वाला व्लॉग शूट करूँगी कि घर के पूरे दिन के मैं काम उसके साथ कैसे करती हूँ। तो आई होप आप लोग को सारे आंसर मिल गए हैं, और कुछ बाकी रहा हो तो कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगी रिप्लाई करने की। और अगर कुछ क्वेश्चन रहे तो देखते कभी आगे और वीडियो बनाएंगे, उसमें क्लियर करेंगे। बाकी कमेंट आप कर सकते हो, और यहाँ तक वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय।